स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर श्वसन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं आज मैं। आइए देखते हैं कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। तो पौधे में किस क्रिया के द्वारा जो है वातावरण का जो ऑक्सीजन है उसके कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये हमारा श्वसन का एक प्रक्रिया है और जो कि विसरण विधि के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो ये किस विधि द्वारा संपन्न होता है? विसरण विधि द्वारा संपन्न होता है। दूसरा सवाल है हमारा, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो ट्रेकिया होते हैं उसमें उपास्थि के बने अपूर्ण वलय जो है वो पाए जाते हैं मनुष्य के ट्रेकिया में। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, जिसे हम कह सकते हैं अपघटन होता है, जिनसे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जो हमारी कोशिकाओं में संचित रहता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? जो अवायवीय श्वसन की क्रिया है वो हमारे कोशिका द्रव्य में, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, में संपन्न होता है। अगला पांचवा सवाल है, मनुष्यों में सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य की जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जो है श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। लेना और छोड़ना दोनों को सम्मिलित रूप से हम जो है श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जो है पत्तियों के पार्श्व भाग में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमारा रंध्र कहलाता है। इसे स्टोमाटा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, निःश्वास द्वारा निकली वायु में होती है। निःश्वास किसे कहते हैं? तो हम जो वायु अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हैं तो वो हमारा निःश्वास कहलाता है, और निःश्वास में जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिली हुई होती है। अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन, चूहा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो चूहा जब श्वसन की प्रक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया में उन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है फेफड़ा से होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा नौवां क्वेश्चन, किस जंतु में लगातार श्वसन क्रिया होती है? वह कौन सा जंतु है जिसमें लगातार श्वसन की क्रिया होती रहती है? तो वो हमारा मेढक है। मेढक के बारे में बता दूं कि मेढक एक उभयचर प्राणी है। यह स्थल भाग में भी रह सकता है और जल भाग में भी रह सकता है। तो इस प्रकार से मेढक एक ऐसा प्राणी है जिसमें श्वसन की क्रिया जो है लगातार होती रहती है। अगला 10वां क्वेश्चन है, मछली कहाँ से श्वसन करती है? तो मछली में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का श्वसनांग होता है जो हमारा गलफड़ा है। गलफड़ा के द्वारा मछली जो है श्वसन करती है। 11वां क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है। तो फेफड़ों को जो है ढकने वाली जो झिल्ली है वह है प्लूरल झिल्ली, जिसको प्लूरा भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वो प्लूरा है हमारा। अगला है 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया जो है फेफड़ों के द्वारा जो है संपन्न होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फेफड़ा से मनुष्य जो है श्वसन की क्रिया करता है। 13वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें जो है कम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, परंतु वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें अधिकांश मात्रा में जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऊर्जा की अधिकांश मात्रा हमें प्राप्त होती है। 14वां क्वेश्चन है, केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है हमारा वह जो है त्वचा के माध्यम से जो है श्वसन करता है। अगला है 15वां क्वेश्चन, जलीय पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो जलीय पौधों को जो है ऑक्सीजन जो है श्वसन के लिए जो है जल से प्राप्त होता है। जल में घुलित जो ऑक्सीजन होता है उन्हें यह अवशोषित करके क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, सरीसृपों में श्वसन क्रिया किस अंग से होता है? तो सरीसृप जो होते हैं वह श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से करता है? तो उनमें श्वसन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वह फेफड़ों की सहायता से होती है, अर्थात हम कह सकते हैं फेफड़ा से वह ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अगला है 17वां क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है एंजाइम को, जो हमारे अंदर जो है भोजन के पाचन की जो है प्रक्रिया को तीव्र करती है या फिर करने में सहायक सिद्ध होती है, अतः इसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला 18वां क्वेश्चन है, पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो पाइरुवेट जो होता है उनका जो विखंडन होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हमारा पाइरुवेट का विखंडन होता है।
19वां क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन हमारा जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। आपको पहले भी अध्याय में इसको बताया गया था कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H12 और O6 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम है। तो एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे हम यहाँ से देख सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है, रंध्र से होता है, जो किसी भी पौधे के पत्ती के पार्श्व भाग में पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।